नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बेसिक्स की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिवीज़न पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको। रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिए, जो सक्सेसिव डिवीज़न वाले क्वेश्चन है वहाँ से रिमाइंडर के क्वेश्चन लिए। बाकी रिमाइंडर का टॉपिक आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा उसको। तो हम डिस्कस करने वाले हैं डिवाइड पर बेस्ड क्वेश्चन। डिवाइड पर बेस्ड क्वेश्चन में डिवाइड में जो पार्ट होते हैं, जो बिल्कुल देसी तरीका होता है जिस तरीके से डिवाइड लगाया जाता है, उसमें हम देखते हैं क्या क्या पार्ट होंगे। भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल, डिविडेंड, डिवीज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। भाज्य सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो होता है भाज्य, जो नॉर्मल डिवीज़न है उसमें। बाकी अगर पॉइंट्स में जाएंगे, 1 से कम जाएंगे तो ये कहानी पूरी पलट जाती है डिविडेंड की, बड़े और छोटे की कहानी। जनरली सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो होता है डिविडेंड, और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है डिवीज़र। जिसमें किया जाता है उसको बोला जाता है डिविडेंड या भाज्य। जिससे किया जाता है उसे बोला जाता है डिवीज़र या भाजक। जो रिजल्ट मिलता है, जितनी बार डिवाइड जाता है उसे बोला जाता है क्वोशिएंट। और जो बच जाता है, जिस पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाता, डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसे बोला जाता है रिमाइंडर या शेषफल। बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, रिमाइंडर बोला जाता है इसको। इन सभी में रिलेशन बनाने का तरीका होता है, इस तरह से इसे लिखा जाता है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे हमने बी ले लिया, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसको हमने ए लिख लिया यहाँ पर, और जितना आंसर जितनी बार डिवाइड जा रहा है उसे क्यू लिख लिया, और जो बच रहा है वो आर। अब अगर इसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों का इनटू करो और जो इनटू आए उसमें ऐड कर देंगे आर, तो हमें मिलेगा ए। ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी और ए का इंटू बी इंटू ए प्लस आर। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आप भूल जाते हो ये रिलेशन क्या है, बिल्कुल भूल ही जाते हो, समझ में नहीं आता है सर ने क्या बताया तो एक एग्जाम्पल उठाओगे। कोई भी आपने एक एग्जाम्पल उठाया, यहाँ लिखा आपने 7 और डिवाइड कर रहा 4 से। कितनी बार डिवाइड होगा, 1 टाइम्स डिवाइड होगा, 4 तक जाएगा, बचेगा कितना, 3। सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 7। सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है आपको 7। अब 7 आपको चाहिए। 7 कैसे बनेगा, 4 और 1 का इंटू करके प्लस 3 करके, ये आपको पता चल जाएगा। ये रिलेशन आप भूल गए हो तो आपको बनाना कैसे है, उम्मीद है अब ये क्लियर होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक और भागफल का गुणा और शेषफल का जोड़ना, ये मिल जाएगा हमें भाज्य। डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा। अब समझ में नहीं आ रहा है, पहले रिलेशन लिखें और क्या किसके गुना कितना, क्या हम पहले करें, नहीं समझ में आ रहा है, सीधा हमने बनाया एक डिवाइड का साइन। इस डिवाइड के साइन में अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं नंबर्स को। नंबर्स को लिखेंगे, वो दे क्या रहा है, जो सबसे पहले हमें दे रहा होगा वो हम लिख लेंगे। क्वोशिएंट हमें दे रहा है, क्वोशिएंट दे रहा है 16, ये क्वोशिएंट डाल दिया हमने। अब क्वोशिएंट के बाद रिलेशन कैसे कर रहा है, क्वोशिएंट से किसे रिलेट कर रहा है, भाजक, डिवीज़र। क्वोशिएंट का कितना टाइम है, 25 गुना है। क्वोशिएंट 16 है, इसका 25 गुना अगर करोगे, 16 का 25 गुना करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। ये हो गया डिवीज़र, हो गया आपका 400। और क्या बोल रहा है डिवीज़र के बारे में, क्या बोल रहा है, डिवीज़र क्या है, 5 गुना है किसका, रिमाइंडर का। रिमाइंडर का 5 गुना, अगर 5 से गुणा करके ये बन रहा है, 5 से गुणा करके ये बन रहा है, तो हम 5 से इसमें भाग लगा देंगे तो हमें शेषफल मिल जाएगा। यहां से देखो इनटू करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, डिवीज़र मिल रहा है। अगर हम वापस जाना है तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड। 5 से डिवाइड करोगे, यहां मिल जाएगा 80। अब चाहिए हमें आंसर, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इनटू करके इसे प्लस कर देंगे, यहाँ वाला नंबर हमें मिल जाएगा। 16 इंटू 400, 16 चौक 64, 6400 प्लस रिमाइंडर 80, तो आंसर मिलेगा हमें 6480, जो हमें कहाँ दिख रहा है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विभाजन के किसी प्रश्न में न डिवीजन क्वेश्चन भाजक भागफल का 4 गुना, फिर हमने साइन बना लिया, ये साइन बनाया हमने। यहाँ वाला नंबर भागफल का 4 गुना है। सबसे पहला काम क्या है, दिया क्या है, दे रहा है हमें रिमाइंडर, हमने लिखा 4, और इस रिमाइंडर का कंपैरिजन किससे कर रहा है, आगे देखा हमने डिवीजर के बारे में बता रहा है, रिमाइंडर का कितने गुना, 3 गुना, भाजक शेषफल का कितना, 3 गुना, 4 का 3 गुना कितना होगा, 12। अब इसका कंपैरिजन क्या कर रहा था, भाजक भागफल का, यहाँ लिखे नंबर का ये 4 गुना है, तो वापस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से ये 4 गुना, तो वापस आना होगा 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करोगे कितना बनेगा, 3। यहाँ वाला नंबर चाहिए, यहाँ वाला नंबर क्या मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। इन दोनों का इंटू करके 12 इंटू 3 प्लस 4, आंसर मिलेगा हमें 12 3 36 और 4 40, 40। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना, फिर से वही दे कौन सा पार्ट रहा है, रिमाइंडर दे रहा है हमें, रिमाइंडर लिखा हमने 28। अब रिमाइंडर का कंपैरिजन कैसे कर रहा है, भाजक शेषफल का 3 गुना, इसका 3 गुना, 28 का 3 टाइम्स आप निकालोगे, ये हो जाएगा 84। अब इसको कैसे बोल रहा है, डिवीजर क्वोशेंट का 7 गुना। अब यहाँ से 7 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे हमें यहाँ वाला नंबर मिलेगा, तो डिवाइड करते हैं अपन 7 से, 7 से डिवाइड करोगे कितनी बार होगा, 12 टाइम्स। आंसर लिखना है हमें, यहाँ वाला नंबर पूछ रहा है हमें, भाज्य चाहिए। x इज इक्वल टू 84 इंटू 12 प्लस 28, इंटू करोगे 12 का 4 में करोगे 48, और 12 का 8 में करोगे 96, और 4 1008 प्लस 28, आंसर मिलेगा हमें 1036। ऑप्शन नंबर डी ये आंसर होगा हमारा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें हो सकता है ऐसा फिगर दिखे या कोई बड़ा नंबर भी हमें मिल सकता है, तो ऐसा नहीं सोचना है बहुत इजी होगा या इसी तरह के सिंपल डाटा होंगे, अच्छा डाटा, इस तरह का डाटा भी हमें मिल सकता है। एक भाग के प्रश्न में भाजक जो दे रहा है पार्ट वो सबसे पहले लिखा जाएगा, रिमाइंडर बोल रहा है हमें 46, तो रिमाइंडर का बाकी किससे रिलेशन दे रहा है, डिवीजर से दे रहा है, भाजक से दे रहा है। डिवीजर का कितने गुना है, 5 गुना, डिवीजर 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना, इसका 5 गुना, 43 का 5 टाइम्स करना है। 5 गुने का मतलब होता है 10 गुने का आधा, इसका 10 गुना 460, 460 का आधा 230। और इसके बारे में क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का, यहाँ लिखे नंबर का ये 10 गुना है, वापस आना होगा 10 से भाग लगाना होगा, मतलब कितना बनेगा 23। और यहाँ वाला नंबर हमसे जानना चाहता है, डिविडेंड जानना चाहता है वो, तो डिविडेंड निकालेंगे। x इज इक्वल टू इन दोनों नंबर का इंटू करेंगे, 230 इंटू 23 प्लस 46, 23 का स्क्वायर 529, 5290 प्लस 46 ऐड करोगे ये कितना हो जाएगा, 5336। कोई ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर बनेगा। तो थोड़े बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिख सकते हैं, मे बी इससे ज़्यादा कैलकुलेशन हो, लेकिन उसमें डरने की बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन की बात रहेगी वहाँ पर भी। अगले क्वेश्चन को हम देखें। अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, सेम क्वेश्चन फिर से देखते हैं, बनाते हैं। रिमाइंडर 36 और रिमाइंडर का रिलेशन कैसे दे रहा है, शेषफल का 5 गुना, इसका 5 टाइम्स, 360 का आधा 180। यहाँ वाला नंबर जानना चाहता है हमसे, डिविडेंड जानना चाहता है। फिर क्या बोल रहा है, भाजक भागफल का 12 गुना, इसका 12 टाइम्स, तो 12 से यहाँ डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, 12 से इसमें भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। आप लगा के देखोगे 15 टाइम्स ये डिवाइड होगा। अब x निकालना है, x कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 180 इंटू 15 प्लस 36, 18 का 15 गुना निकालना है, 10 गुना निकालोगे और फिर 5 गुना और निकालोगे, तो 10 गुना कितना होगा 1800, और 18 का 5 गुना 90 मतलब 900, तो 1800 और 900 2700, और कितना है 36, तो आंसर मिलेगा 274।
36 इनटू करना, ये है जो कैलकुलेशन है, ये कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको बड़े आराम से आ जाएगी। तो आंसर होगा इसका 2736। उम्मीद है क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। अब कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन का क्वेश्चन है। कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन को अपन समझ लेते हैं किस तरह से ये होता है। कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन समझने से पहले होता क्या है कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन, ये अपन समझ लेते हैं। जैसे एक नंबर लिखा अपन ने 53, इसको डिवाइड करने का बोला गया अपन से, इसे डिवाइड करो 6 और 5 से। हम 6 और 5 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर्स होंगे वो हम बताएंगे कितने होंगे। पहले हमने 6 से डिवाइड किया। कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन समझाया जाएगा आपको क्या होता है। 6 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 8 जा 48, 8 बार आपका भाग जाएगा। ये आप कैंसिल करोगे कितने टाइम्स, 8 टाइम्स कैंसिल करोगे। और रिमाइंडर जब आपको लिखना होगा, रिमाइंडर आप देखोगे यहाँ कितना बचा, 5 बचेगा। अब डिवाइड कितनी बार हुआ, 8 टाइम्स डिवाइड हुआ। 8 में अब डिवाइड करना है किससे, 5 से। 5 से 8 को डिवाइड करोगे, 1 टाइम्स डिवाइड होगा और बचेगा कितना, 3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 53 को कॉन्जिक्यूटिवली 6 और 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो आंसर होगा 5 और 3। या क्वेश्चन में क्या लिखेगा, एक नंबर है 53, उसको 6 से भाग लगाया, जो भागफल आया, जो क्वोशेंट आया, तो क्वोशेंट कितना आया 8, उसको फिर से किससे डिवाइड किया, 5 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, वही कहानी होगी। क्वेश्चन में किसी भी तरह से या क्रमागत रूप से बोल दे वो, या बोले एक बार डिवाइड करके जो क्वोशेंट आया उसको फिर से डिवाइड किया, दोनों एक ही बात होगी। इसी को कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन कहा जाता है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन किस तरह से होंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाता है, इसको अगर मैनिपुलेट करके लिखा जाए, डिवाइड करना है हमें 6 और 5 से। नंबर है 53, 6 से हम डिवाइड करेंगे। 6 से हमने डिवाइड किया कितने टाइम्स, 8 टाइम्स हुआ, बचा कितना 5। फिर 5 से इसको डिवाइड किया, 1 टाइम्स हुआ और बचा कितना 3। अब ये हमारा डिवीज़न लिखने का एक सिंपल तरीका हो जाता है। अब अगर हमें 53 ही कैलकुलेट करना है, ये हमें पता नहीं था, सिर्फ हमें पता क्या था, रिमाइंडर पता था और डिवीज़र पता था, भाग लगाने वाली संख्या पता थी और जो बच रहा है वो पता है। अगर हमें 53 पता करना है, ये क्या होगा, कैसे हम पता कर सकते हैं, तो इसका तरीका हम देखते हैं क्या होगा। हमने बनाया, डिवाइड करना है 6 और 5 से। मे बी इससे ज़्यादा नंबर हमने क्वेश्चन 3 तक के लिए, हम अभी यहाँ पर 2 का एग्जांपल ले रहे हैं अपन। 6 और 5 से डिवाइड किया, बच क्या रहा है 5 और 3। हम समझेंगे कहीं पर भी डिवीज़न होगा, डिवाइड कम से कम एक बार आखिरी में गया होगा। अब एक बार आखिरी में डिवाइड गया होगा तो हम एक यहाँ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा जा रहा है, क्वोशेंट लिखा जा रहा है। 5 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स हुआ, बचा कितना 3। अब वही डिवीज़र वाली कहानी, यहाँ लिखे नंबर से डिवाइड किया, इतने टाइम डिवाइड हुआ, बचा ये। यहाँ वाला नंबर कैसे लिखोगे, जिससे डिवाइड किया जितनी बार हुआ उन दोनों का इंटू करके प्लस कर दोगे रिमाइंडर, यहाँ लिखा हुआ नंबर आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा जिसमें भाग लगाया था। 5 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स हुआ, 3 बचा, 5 1 जा 5 प्लस 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8, मतलब भाग किस में लगाया था 8 में। वैसे ही कहानी 6 से भाग लगाया, 8 बार गया, 5 बचा था, 8 छंग 48 और 5 53, 53। इससे हमने कहानी स्टार्ट की थी। तो मानकर चलेंगे कम से कम एक बार डिवाइड गया, हालांकि 0 से भी करते तब भी हमें आंसर मिल जाता, लेकिन 53 नहीं मिलता है, ऐसा कोई छोटा नंबर और मिल जाता। तो 1 से कैलकुलेट किया जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन में भी डिफरेंस होता है, एसएससी कुछ लेकर चलता है और व्यापम में किसी एग्जाम 1 से मान लेता है, कहीं 0 से मान लेता है। तो वो हम देख लेंगे, 1 से और 0 से सॉल्व करके जो आंसर दिया होगा उस पर हम जाएंगे, उसे ऑप्ट करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। वही कॉन्जिक्यूटिव की बात है, पूरी कहानी वो लिख रहा है। इससे डिवाइड किया, ये रिमाइंडर बचा, फिर जितनी बार गया था उसको फिर से डिवाइड किया। हमारे लिए काम क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो दे रहा है। किससे डिवाइड कर रहा है, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड कर रहा है और 2 से, 3 से डिवाइड कर रहा है और 2 से। फिर उसके बाद बच रहा है 1 और 1, दोनों केसेस में 1 बच रहा है। और वो पूछ रहा है यदि इनिशियल नंबर को 6 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, इनिशियल नंबर पे पहुंचना है। फिर से हम
क्या लेंगे, डिवाइड कम से कम कितनी बार गया होगा, एक बार। 2 से एक बार भाग गया और एक बचा, तो नंबर क्या होगा, 2 एकम 2 और 1 3। 3 से 3 बार गया, एक बचा, 3 त्रिका 9 और 1 10। मतलब कहानी हमने कहाँ से स्टार्ट की, 10 से। 10 में 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 पंजा 6, रिमाइंडर बचेगा 4। जहाँ होगा वो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्लियर होगा ये। बढ़ते हैं आगे। किसी संख्या को क्रमानुसार 4 5 6, देखो आ गया 3 का क्वेश्चन। चलते हैं हम 3 पर। ऐसे सबसे छोटी नंबर क्या होगी। अब अपन से ऐसा सबसे छोटा नंबर पूछ रहा है। 4 5 6, लास्ट में डिवाइड 1 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है 2 3 और 4। करते हैं स्टार्ट। 6 से एक बार भाग गया, 4 बचा, 6 कम 6 और 4 10। 5 से 10 बार भाग गया, 3 बचा, 5 दाम 50 और 3 53। 4 से 53 बार भाग गया, गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 212 और 2 214, 214। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बीच वाला एक स्टेप दिया था तो पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। पूरा आंसर होगा हमारा 214। मे भी वो चाहता किसी और से डिवाइड करवा देता, कुछ भी वो बोल सकता था, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था। और देखते हैं क्वेश्चन। किसी नंबर को 9 से डिवाइड किया, 8 बच रहा है, फिर जो क्वोशिएंट आया उसको 11 से किया, 9 बचा, फिर जो क्वोशिएंट आया उसे 13 से किया, 8 बचा। अब वो बोल रहा है 13 11 और 9 से करेंगे तो क्या बचेगा। पहले नंबर तो पता कर लें, इसमें अच्छा खासा सा नंबर आएगा। देखते हैं। 3 बार डिवाइड करना है, किससे, पहले 9 से किया, फिर 11 से किया, फिर 13 से किया, 1 टाइम्स हुआ। रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है, 8 9 और 8, 8 9 और 8 बच रहा है। 13 एकम 13 और 8 21। 21 का 11 बार टेबल पढ़ोगे कितना, 210 और 21 231 और 9 240। फिर 24 का 9 बार पढ़ोगे 2160 और 8 2168, 2168। ये कैलकुलेशन है, आप लोग करोगे मिल जाएगा आराम से। 2168 नंबर था। अब नंबर ना पूछकर वो क्या पूछ रहा है हमसे, रिमाइंडर पूछ रहा है, इनसे कॉन्सेक्यूटिव डिवाइड करके। कर लेते हैं भाई। आंसर चाहिए तो करना पड़ेगा। 2168 डिवाइड करना है पहले 13 से, फिर 11 से और फिर 9 से। 13 से करोगे, 13 का 13 बचेगा, 8 6 ऐसे हो जाएगा, 13 छक्के 78 बचेगा 8, फिर 13 छक्के 78 बचेगा कितना, 10। फिर 11 से करोगे, 11 का 11 बचेगा 5, 11 पंजे 55 बचेगा 1। 9 से करोगे, 9 का 9 बचेगा 6। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 10 1 और 6। जहां होगा वो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 1 और 6। बहुत पेशेंस के साथ कैलकुलेशन। ये बोनस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है क्लियर होगा। बढ़ेंगे आगे। 1043 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 11 बच रहा है, क्वोशिएंट 20 है, तो भाजक क्या है, किस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। अभी तक हमने डिविडेंड निकाला था, तो देखते हैं 1043 को डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर x से, और कितनी बार डिवाइड जा रहा है, 11 टाइम्स जा रहा है, और बच कितना रहा है, 20 बच रहा है। फिर से वही कहानी, इन दोनों का इंटू कर दो, इसे जोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा। कर देते हैं। 11x दोनों का इंटू किया और प्लस किया, 20 इज इक्वल टू 1043। अब इसको क्या करना है, 20 यहाँ जाके माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके घटेगा, और 11 से डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू घटेगा, बचेगा कितना, 1023, और डिवाइड करना है किससे, 11 से। देखेंगे क्या आएगा, 11 से भाग लगाओगे, 102 में 9 बार जाएगा, 10 में नहीं जा रहा है तो 102 में 9 बार जाएगा, बचेगा 3 बार जाएगा, तो कितना मिल रहा है हमें, 93। मतलब डिवाइड किससे लगाया जा रहा है, 93 से। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का भाग्य क्रिया में भागफल 403 है, 403 बार भाग लगाया जा रहा है, 403 टाइम्स।
और डिवीज़र कितना 100 से लगाया जा रहा है, अच्छा खासा नंबर आने वाला है इसमें। और बच रहा है कितना 58, वो हमसे डिविडेंड पूछ रहा है। इन दोनों का इंटू करके इसको ऐड कर दो, इन दोनों का इंटू करोगे, ये x मान लिया अपन ने, इन दोनों का इंटू करोगे सीधे मिल जाएगा 40300। बस ऐड क्या करना है 58, लास्ट में 00 की जगह 58 आ जाएगा, 40358। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी 40358। तो ये थे डिवीजन पर बेस्ड सिंपल से क्वेश्चंस। अब रिमाइंडर के क्वेश्चन अलग हो जाते हैं, तो रिमाइंडर का टॉपिक जब हम अलग पढ़ेंगे तो रिमाइंडर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आज के सेशन में मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरह के अगला सेशन लेकर आएंगे। थैंक यू आज के लिए।